अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है। खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड ऑल स्टेट सेट पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा से मुतल्लिक़ अहम मालूमात यूनिट 2 पार्ट 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। कसीदे का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और तखल्लुस सौदा था। सौदा की विलादत 1712 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सौदा का इंतकाल 4 रजब 1195 हिजरी मुताबिक 27 जून 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। आलिम नज़ा में सौदा की ज़बान से ये मतलब निकलता था, आज सौदा जहाँ से उठता है शोरगुल हर मकान से निकलता है। सौदा के उस्ताद शाह हतीम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के उस्ताद शाह हतीम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सौदा के किस उस्ताद ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, तो शाह हतीम ने। सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, जो दिल्ली में सौदागर थे। सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से सौदा तखल्लुस इख्तियार किया। सौदा के इज़दाद का पेशा सिपाहगिरी था और उनका तखल्लुस बुखारा से था। सौदा के बेटे का नाम मीर गुलाम हैदर मज़्ज़ूब था। सौदा को तुर्की, अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल थी। दिल्ली उजड़ने के बाद सौदा ने फ़र्रुखाबाद पहुँचे। सौदा फ़र्रुखाबाद पहुँचा और फैज़ाबाद का रुख किया। अब्दुल गफूर नासाक और जगन्नाथ प्रसाद का बयान है कि सौदा को नवाब आसिफउद्दौला ने मलकुल शुअरा का खिताब दिया था। मीर तकमीर सौदा को मलकुल शुअरा मानते थे। सौदा ने इब्तदाअन फ़ारसी में शायरी शुरू की और खान आरजू से इस्लाह ली। सौदा ने कसीदा, मरसिया, गज़ल और रुबाई वगैरह में इसनाफ़े सुखन में तबाह आजमाई की। खान आरजू के कहने पर सौदा और उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। सौदा ने इब्तदाअन फ़ारसी शायरी में अपनी शायरी की इब्तिदा की थी, लेकिन खान आरजू के कहने पर सौदा उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। सौदा को फ़ारसी ज़बान पर कुदरत हासिल थी। सौदा को सबसे ज़्यादा मकबूलियत सिन्फ़ कसीदा में मिली। हालांकि उन्होंने कई इसनाफ़े सुखन में तबाह आजमाई की, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मकबूलियत सिन्फ़ कसीदा में मिली। सौदा के उर्दू और फ़ारसी के 4 उस्ताद थे। खान आरजू, कुली खान विदात, शाह हतीम शानी उनके उस्ताद मोहतरम थे, उनके असातिज़ा थे। सौदा के ममदूहीन में शुजाउद्दौला और आसिफउद्दौला का नाम काबिल ज़िक्र हैं। सिन्फ़ कसीदा में सौदा का मुकाबला फ़ारसी शुअरा अनवरी व अरफ़ी से किया जाता है। हालांकि ये भी एक सवाल आता है कि सौदा को किन फ़ारसी शुअरा के बराबर समझा जाता है, तो फ़ारसी शुअरा अनवरी व अरफ़ी के बराबर समझा जाता है। अच्छा, शाह हतीम को सौदा के उस्ताद होने पर फ़ख्र था। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था और ये शौक़ आखिरी उम्र तक रहा। सौदा ने दिल्ली में 3 कुतियाँ पाली थी, जिनसे उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। उन कुतियों की खातिर हमसायों की गालियाँ भी खाना पड़ी। जब ये कुतियाँ मरी तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ। सौदा को हजूया कसीदा का बानी कहा जाता है। मीर की हजू का जवाब सौदा ने 10 बंदों के एक मुकम्मस में दिया। उन्होंने कई कसीदे लिखे हैं। एक कसीदा उनका दिल हजू अस्फ़, जो काफ़ी तजीके रोज़गार के नाम से मशहूर है। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए थे। शुजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपये माहवार मुकर्रर कर दिए थे। सौदा
आसिफउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। हालांकि फैज़ाबाद आसिफउद्दौला से एक सवाल ये भी आता है कि किस नवाब के अहद में सौदा ने फैज़ाबाद से लखनऊ का रुख किया था। तो नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। सौदा को आसिफउद्दौला की सरकार से 200 रुपये माहाना मिलते थे। देखिए, लखनऊ में जब नवाब आसिफउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए तो नवाब आसिफउद्दौला ने सौदा को 200 रुपये माहाना मुकर्रर कर दिया था। उनको माहाना 200 रुपये मिलते थे। उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान और निशात आमिज़ लब व लहज़ा सौदा की देन है। कायम चांदपुरी जो मखज़नी निकात के मुदीर थे, उनके खालिक थे, वो सौदा के शागिर्द थे, बहुत चहेते शागिर्द थे उनके। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मर्सिया कहा। एक सवाल ये भी आता है कि मर्सिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की? तो सौदा ने अता की थी, याद रखना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।